मैं कहना चाहूँगा कि जो विकास की बात कर रही सरकार, वो विकास हुआ कहाँ है। हमारे अगर देखा जाए, हम बमोरी विधानसभा से लोग आते हैं, तो बमोरी विधानसभा तो सबसे पिछड़ा एरिया है। यहाँ पे विकास के नाम पर जो पूर्व में जो सरकार थी कहती थी हमने 22,000 करोड़ का जो विकास किया है, तो आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि कहाँ हुआ है वो विकास आखिरकार। तो वो विकास भी देखा जाए भाई। अब विकास की आप बात कर रहे हैं, आप विकास का तो नाम ही नहीं लेते। दूसरी बात है आप रोजगार का, जब पार्टी जो ही बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, अपोजिशन में थी, तो ये कहती थी कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। आज किसको रोजगार मिला है? सब लोग बेरोजगार हैं। युवाओं में इससे आक्रोश है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान का मीडिया और मोदी जी का सेम एक जैसा विकास है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसानों के लिए बोला था कि 2022 में किसान की दोहरी आय होगी। मैं पूछता हूँ, पिछले 3 दिन से तांडव हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, ओलावृष्टि हुई है, एक ट्वीट आया प्रधानमंत्री का नहीं आया किसानों को लेके। हवाई नेता हैं, बस वही गुमराह करने का काम करते हैं। मीडिया की तरफ से भी किसानों के लिए कोई संवेदनाएं नहीं थी। मोदी जी का एक जुमला आया था जब उन्हें 2014 की तैयारी कर रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहाँ है? कहीं कम हुई क्या? पेट्रोल डीजल के दाम आप दोबारा देख लीजिए, रसोई गैस सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए। आप दाल चावल, जो गरीब आदमी होता है, नीचे तबके का आदमी है, वो अगर उठ के ऊपर आएगा तभी तो आपकी मानी जाएगी कि आपने कोई काम किया है। विकास का आपके कागजों में विकास माना जाता है। आपकी जीडीपी दर सिर्फ विकास कार्यों में, कागजों में मानी गई है। आपकी क्षेत्र की जो धरातल जमीनी स्तर है उसमें किसानों के साथ क्या अन्याय हुआ है आप देख लीजिए। आपने पूरा अभी तक किसानों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि मोदी जी से आप एक प्रश्न पूछ लीजिए कि सरकार तो 272 सीटों में या 275 सीटों में बन जाएगी, तो 400 किस लिए चाहिए? इनको 400 चाहिए, इनको आरक्षण खत्म करना है इस देश का, इनको लोकतंत्र खत्म करना है और आरक्षण खत्म करना है, इसलिए इन लोगों को 400 सीटें चाहिए। चाहते हैं कि इस देश में आरक्षण खत्म हो जाए और गरीब को जो पीस रहे हैं वो गरीब भी खत्म हो जाए। इसलिए मेन मुद्दा है, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं, ये मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से और जेपी नड्डा जी से और अमित शाह जी से कि आप बताइए आपको 400 सीटें क्यों चाहिए जब सरकार तो 272 सीटों में बन जाएगी। आप 400 सीटों के साथ करना क्या चाहते हैं इस देश के साथ? क्या अगला चुनाव इस देश में होगा या नहीं होगा, या इस देश में आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा? इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। मोदी जी सिर्फ गरीबी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, और राहुल जी वास्तव गरीबी से मिल रहा है बहुत जमीन आसमान का। किसानों को क्या फायदा किया? कहाँ हुई दुगनी तो दुगनी खाद की बोरी और कम कर दी। किसान लाइन में खड़ा है, खाद की लाइन में खड़ा है। किसान क्या कुछ गलत कर रहा है? आपने वादा किया था किसानों से 2700 रुपए क्विंटल में आपके गेहूं खरीदे जाएंगे, और जो किसानों के साथ सरेआम अन्याय हो रहा है, 2275 रुपए में किसानों का पंजीयन हो रहा है। सरकार कह के बोल दी कि अब 2700 रुपए में हम किसानों के गेहूं खरीदेंगे अगर सरकार भाजपा की बनती है तो, और लेकिन अब 2275 का पंजीयन क्यों करवा रही है सरकार? ये तो सरासर अन्याय है। मनमोहन सिंह जी जब से गए इस गद्दी से, उसके बाद से हिंदुस्तान के किसी किसान को बिना डंडे के फर्टिलाइजर नहीं मिला, और ये दावे से बोलते हैं किसान हितैषी हूँ। लोग पूरे रात लाइन में लगते हैं और पूरा ब्लैक मार्केटिंग से यहाँ फर्टिलाइजर मिलता है। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, तो मैं अपने उस सारे बेरोजगारों की देश में जितने भी उनके सबकी पीड़ा समझता हूँ। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, लगातार चरम सीमा पर महंगाई बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी हद से ज़्यादा, क्योंकि आज तक 40 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस इंडिया में, भारत में है। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की लगातार जो हत्या हो जा रही है, जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो गलत है। नहीं, अगर पकौड़ा तलना ही रोजगार था तो मोदी जी भी चाय बेचते तो फिर चाय बेचना था ना, राजनीति में क्यों आए हो? सीधी सी बात है भाई। अगर चाय बेचकर आप, अगर इतना सारा चाय बेचकर आप 35 साल भिक्षा मांगकर आप यूएसए घूम सकते हो, आप लंदन घूम सकते हो, तो क्या जरूरत थी आपको राजनीति में आने की? राजनीति में आप इसलिए आए कि जो गरीब है उनको और गरीब बना दें, जो किसान है अच्छी खासी अपनी जो रोजी रोटी चला रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री बनकर उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दूं। अकेला कोई भारी नहीं है, ये जनता से देश चलता है, और जनता से ही वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ चाय बेचने वाले को हम लोगों ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया था। हटाना भी जानते हैं और दवा बनाना। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, तो मैं चाय बेचने वाले को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनवा दिया था। यदि संविधान नहीं होता तो वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। गरीबों का काम विकास के कर दिया ना, अंबानी और अडानी का, उनका ही तो लोन माफ किया है। आज तक किसी भी किसान का बता दो मुझे, उसका 1-2 लाख रुपए भी माफ हुआ हो तो। 15 लाख का वादा किया था, एक किसी भी व्यक्ति के खाते में बता दो 1 लाख भी आ गया हो तो। मोदी जी से मैं तो एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, किसी एक गरीब का आके या मध्य प्रदेश में बता दे कि मैंने उसका किसान का कर्जा माफ किया है, तो मैं जीवन में उनका ऋणी रहूंगा। 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया है, हमारी कांग्रेस सरकार 35 करोड़ लोगों को राशन देती थी, उन्हें गरीबी से ऊपर किया था, मगर उन्होंने आके नहीं 80 करोड़ कर दिया है। भारत देश कृषि प्रधान देश है। प्रत्येक चीज अगर किसान ने
प्रत्येक चीज डालता है खेती में तो MRP वाली डालता है, लेकिन वहाँ पे जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ MSP मांग रहे हैं। मोदी जी झूठ बोलने का काम है मोदी जी का। मोदी जी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते रहेंगे, और मोदी जी जब तक जीतते रहेंगे इस देश में लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। किसान इतने परेशान हैं कि किसी को पानी नहीं मिल रहा, तो किसी को बिजली नहीं मिल रही, तो किसी को खाद नहीं मिल रहा। अब लेन में लगना पड़ रहा है, खाद ही खत्म हो गया। पहले 50 किलो की जो कट्टे मिलते थे वो 45 के कर दिए और उसका भाव बढ़े अब 40 के हो गए। और यूँ मान लो आप 400 500 में एक कट्टा पर ले जा रहे हैं ब्लॉक से। कहाँ है खाद, कहाँ है सोसाइटी, क्या करेगा किसान, मरेगा कि बचेगा, और उसके बच्चे कैसे पाल पाएंगे। मोदी जी बोल रहे हैं कि वो जो बॉर्डर पे हैं किसान वो तो खालिस्तानी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो फिर तो हमारे इस देश के लिए सबसे शर्मसारी बात है कि हमारा देश का एक प्रधानमंत्री जो 300 से ज़्यादा सीटें लेकर इस देश में गद्दी पर बैठा है, और वो जो है उन खालिस्तानियों के आगे झुककर वो कानून है वो वापस ले लिए। मतलब शर्म की बात है ये तो, कि हमारा इतना बड़ा प्रधानमंत्री खालिस्तानियों के सामने झुक रहा। फिर क्यों झुके आप? क्यों आपने कानून जो काले कानून है वो वापस लिए? बिल्कुल झुकाएंगे। पूरी तरीके से इस समय बीजेपी की हवा जो है वो टाइट हो चुकी है, और ये जो लिस्ट आई है अभी उम्मीदवारों की, इसमें पूरा देखने को मिल रहा है। एक अकेला सब पे भारी, अगर एक अकेला सब पे भारी तो ED CBI ये सारी जो चीज जो है सारी की सारे विपक्ष के नेताओं को पकड़ के बैठी। इतनी दूध के धुले हुए इनके नेता, एक भी एक नेता मुझे बता दिया जो बीजेपी के नेता के ऊपर हुआ हो। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक सब पे भारी है ना, उसका रीजन है चंडीगढ़ में। आप देख लीजिए किस तरीके से इस बार फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद कोई सुनवाई हुई उस पर। इस तरीके से अगर आप अकेला सब पे भारी है तो उसका क्या करेंगे? महिलाओं के साथ कहते हैं वो करते नहीं है। अब आप देखिए हमारी सबसे ज़्यादा तो हमारे गैस पे फ़र्क पड़ा है, हमारे रसोई घर पे फ़र्क पड़ा है। हर चीज़ महंगी है, गैस सिलेंडर महंगा, राशन महंगा। हम तो ठीक है, सामान्य वर्ग से हैं। सामान्य वर्ग से जो नीचे गरीब महिलाएं उनको 1250 का लालच दिया गया है। क्या 1250 से एक महिला का परिवार पल सकता है क्या? जो महिलाएं वर्कर हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, उनके परिवार पल सकता है। हाँ, थोड़ा सहारा मिल सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो पूरा घर खर्च हो जाए। क्या है कि वो सिंगल हैं, वो महिलाओं का दर्द समझ नहीं सकते, और जो व्यक्ति अकेला होता है वो महिलाओं अकेले का दर्द नहीं समझ सकता। जो पतिव्रता होगा या जिस शादीशुदा होगा उसको समझ में आता है कि महिलाओं का दर्द क्या होता है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, 2 किलो गेहूँ दे रहे हैं और 1 किलो चावल दे रहे हैं। 1 महीने तक खा लेगा क्या एक इंसान? नहीं खाएगा ना। तो इसलिए हमें पर्याप्त भोजन तो चाहिए, वो दे ही नहीं रहे, कुछ सुविधा ही नहीं दे रहे महिलाओं को। मोदी जी तो आए थे, पहले भी आए थे, वो तो आते हैं और भाषण देकर और योजनाएं बोलकर चले जाते हैं। उनकी भाषण का योजनाओं को कुछ फर्क नहीं दिखता, जनता से कुछ भी नहीं मिलता।